हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न बाय बिलियन में। दोस्तों आज हम लोग आयु संबंधित प्रश्न देखेंगे जिसे एज बोला जाता है और एज से रिलेटेड बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न आए हैं और हो सकता है आगामी आने वाले एग्जामों में प्रश्न पूछे। तो आइए आज एज हम लोग पढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया गया है, बोर्ड पे लिखा गया है, देख लीजिएगा। दिया है मीना तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। दोस्तों पूछ रहा है कि 4 वर्ष बाद किसकी किसकी आयु, पूछा है कि मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात क्या होगा। तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों, सबसे पहले दिया गया आपके पास, आप देख सकते हैं किसकी किसकी वर्तमान आयु दिया गया, वर्तमान आयु दिया गया। आयु, वर्तमान आयु दिया गया दोस्तों। किसका किसका दिया गया, तो मीना का दिया गया और उसकी माँ का दिया गया। किसकी किसकी, मीना और उसकी माँ की आयु, माता की आयु, ठीक है। अनुपात दिया गया, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात है 3:8। देख सकते दोस्तों, दिया गया 3:8। ये आपका वर्तमान आयु का अनुपात है और कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। इन दोनों के बीच का अंतर, इस अनुपात के बीच का अंतर जो है वो किसके बराबर होगा, तो 35 वर्ष के बराबर होगा। तो अंतर निकाल लीजिएगा। जब अंतर निकालिएगा दोस्तों तो आ जाएगा आपका 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। और ये अनुपात जो है, ये जो अनुपात आपका आया, दोनों का अंतर, अनुपातों का अंतर जो आया आपका, वो किसके बराबर है, तो इस 35 वर्ष के बराबर है। तो आप एक अनुपात बराबर निकाल लीजिएगा। जब एक अनुपात बराबर लिखिएगा तो 5 से भाग दे दीजिएगा तो 7 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब उसकी माता की आयु निकालना है, वर्तमान आयु, तो 1 अनुपात बराबर 7। और मीना की अगर आयु निकालना है तो मीना की आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 का गुणा कर देंगे। तो मीना की आयु जो हो जाएगी, मीना की आयु, मीना की वर्तमान जो आयु हो जाएगी 3 × 7 हो जाएगी, यानी 70 के 21 वर्ष, ठीक है। और उसकी माता की आयु, माँ की आयु, माता की आयु क्या हो जाएगी, तो 1 अनुपात बराबर 7, तो 8 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 × 7। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 8 × 7 = 56। अब क्या बोला कि 4 वर्ष बाद की आयु बताना है। तो ये तो दोनों की वर्तमान आयु है, 4 वर्ष बाद की आयु पूछ रहा है, तो 4 वर्ष क्या करिएगा, दोनों में जोड़ दीजिएगा। दोनों की आयु में 4 वर्ष जोड़ दीजिएगा। अगर बाद की बात करेगा तो जोड़ दीजिएगा, अगर पश्चात यानी पूर्व की बात करेगा तो घटा दीजिएगा वर्तमान में से। तो वर्तमान में 4 वर्ष जोड़ दीजिएगा। जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 25 वर्ष और ये हो जाएगा आपका 60 वर्ष। अब इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो अनुपात निकालने के लिए बस देख लीजिएगा। मीना की आयु आपकी 4 वर्ष बाद क्या है, 25 वर्ष है और उसकी माता की आयु क्या है, 60 वर्ष है। कटाइए, कितने से, 5 से कटाएंगे तो 5 × 25 होता और इसको कटाइएगा 5 × 1 = 5 और 5 × 10। ये अनुपात हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऐसे करना है प्रश्न को, कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बस तुरंत क्या करिएगा, अनुपात का अंतर निकाल दीजिएगा, क्योंकि अंतर ही हमारे पास है। अंतर दिया गया 35 वर्ष, तो बस क्या करिएगा, वर्तमान आयु का जो अनुपात है उसका अंतर निकालिएगा। जो अंतर आएगा उसको उस अंतर के बराबर कर दीजिएगा। जितना आएगा कटाइएगा, उसके बाद 1 अनुपात बराबर निकाल लीजिएगा। फिर मीना की आयु 3 अनुपात में है तो 3 अनुपात बराबर निकालिएगा तो 21 हो जाएगा उसकी आयु। माता की आयु 8 अनुपात में है तो 8 का गुणा 7 में करिएगा तो 56 वर्ष हो जाएगा। ये दोनों की वर्तमान आयु है। 4 वर्ष आगे जाना है तो 4 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिएगा तो 25 और 60 आयु हो जाएगा दोनों का। दोनों में अनुपात पूछा, बस लिख के क्या करिएगा, कटा दीजिएगा तो आएगा 5/12। ऐसे करना था प्रश्न को जल्दी से। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते और जल्दी से लगा कर देखते कि कैसे लगाते इस तरह के सवाल को। आइए दोस्तों देख लेते, ये भी प्रश्न दिया है। प्रश्न आपका, लक्ष्मी तथा उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है तथा उनकी आयु में 24 वर्ष का अंतर है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं दोस्तों, फिर से वही सवाल, सेम एकदम सेम सवाल लगाना है आपको। उसी तरह से देखिए क्या दिया है,
वर्तमान आयु दिया गया, वर्तमान आयु क्या दिया गया, वर्तमान आयु में वर्तमान आयु का अनुपात हमारे पास है, ठीक है ना। किसके किसके वर्तमान आयु का अनुपात है, तो लक्ष्मी और उसकी माता दोनों के आयु का अनुपात दिया गया, दे रहा है 3:11 और कह रहा है कि इनके वर्तमान आयु का अंतर कितना है, 24 वर्ष है। तो बस क्या करिएगा, अनुपात का अंतर निकाल दीजिएगा। जब अंतर निकालिएगा अनुपात का तो आएगा 8 अनुपात बराबर दिया गया कि 24 वर्ष का अंतर है इनकी आयु में, बस 24 वर्ष कर दीजिएगा। कटाइएगा तो 8 एकम 8 और 8 तिरिके 24 यानी 1 अनुपात बराबर आ गया 3। तो 3 अनुपात बराबर निकालिएगा तो लक्ष्मी की आयु निकल जाएगा और 11 अनुपात बराबर निकालिएगा तो माता की आयु निकल जाएगा। तो लक्ष्मी की आयु क्या है, लक्ष्मी की जो वर्तमान आयु है, लक्ष्मी की वर्तमान आयु, लक्ष्मी की आयु वर्तमान आयु, ठीक है। बस क्या हो जाएगा, तो 3 से गुणा कर देना है 3 में, 1 अनुपात बराबर 3, तो 3 अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 गुणे 3 बराबर कितना, 9 वर्ष, ठीक है। इसी तरह से आपको निकालना है माता की आयु, माता की आयु, माता की आयु, माता की जो आयु होगी ये भी आपको उसी तरह से निकालना है। 3 अनुपात 1 अनुपात बराबर 3, तो 11 अनुपात बराबर क्या होगा, तो 3 गुणे 11 गुणा करिएगा तो आ जाएगा 33 वर्ष। अब क्या बोला, लास्ट में बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो 3 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिएगा, इसमें भी 3 वर्ष और इसमें भी 3 वर्ष। जब यहां जोड़िएगा तो ये 12 वर्ष हो जाएगा और यहां जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 36 वर्ष, ठीक है। अब बोला कि इन्हीं का अनुपात बताइए क्या होगा, किसका किसका अनुपात, तो लक्ष्मी और उसकी माता का 3 वर्ष बाद का अनुपात यानी 12 संबंधे 36। कटाइएगा जब इसको 12 से कटाइएगा तो 12 एकम 12 और 12 तिहाई 36 यानी अनुपात क्या आ जाएगा आपका 1 संबंधे 3। और देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, आप तो देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में दिया गया, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे करना है प्रश्न का, एकदम आपको देख सकते हैं आप, एकदम सेम सवाल था जो अभी आपने लगाया इससे जस्ट पहले, एकदम सेम वैसे ही सवाल था, ऐसे करना था। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इससे थोड़े से हट के हैं और उनको भी हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी इसी तरह से लगाएंगे और देखेंगे कि कैसे जल्दी से हो सकता है। आइए देख लेते हैं उसको भी। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका दिया गया, दे रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात 2 संबंधे 1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधे 2 होगा, तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। श्याम की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों, दिया क्या गया, तो दिया गया है राम और श्याम की आयु का अनुपात दिया गया। आयु का अनुपात किसके किसके, राम और श्याम के आयु का अनुपात, वो भी आपका सबसे पहले दिया गया वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु का अनुपात, ठीक है। तो वर्तमान आयु का अनुपात आप देख सकते दिया गया सवाल में आपका 2 संबंधे 1 है, देख रहे हैं 2 संबंधे 1 है, ठीक है। इसके बाद क्या बोला कि 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3 संबंधे 2 हो जाता है। तो आप लिखिएगा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद आयु क्या है, आयु का अनुपात जो है दिया गया, आप देख सकते हैं 3 संबंधे 2, 3 संबंधे 2। कुछ भी नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका आज आपको हम बताने वाले हैं इस सवाल के लिए, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका गुणा करिएगा, तिर्यक गुणा कैसे करना है, तो इसका गुणा यहाँ करना है, ठीक है, और इसका गुणा यहाँ करना है और लिख देना है। तो गुणा करिए, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 और यहाँ गुणा करिए तो 3 एकम 3। बस दोनों का अंतर निकाल दीजिएगा,
4 और 3 का अंतर निकालिएगा, 4 और 3 का अंतर निकालिएगा दोस्तों, तो आ जाएगा 1। ठीक है, अब क्या करना है आपको, नीचे वाले जो अनुपात, जो नीचे वाला अनुपात है, इसका भी अंतर निकालिएगा। इसका अंतर निकालिएगा तो अंतर आ जाएगा, अंतर करने पे आएगा 1, और इस 1 का गुणा इस 5 वर्ष में कर दीजिएगा। इसमें करना है, इस 5 वर्ष में कर दीजिएगा। तो 5 में जब गुणा करिएगा तो आ जाएगा 5, और इस नंबर से इसमें भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद इस नंबर में इससे भाग दीजिएगा, इस अंतर से इस गुणनफल में क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो आएगा उसका गुणा बस वर्तमान आयु के अनुपात में कर दीजिएगा, आयु मिल जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं करना, और जब 1 से भाग दीजिएगा 5 में तो आएगा कितना, 5। बस इसी 5 का गुणा आपको करना है अनुपात किसमें, 2 में और 1 में। तो किसका पूछा, तो श्याम का। तो श्याम का अनुपात क्या है, 1, तो बस 1। श्याम का जब निकालना है तो 1 का गुणा 5 में करिएगा तो आ जाएगा आपका 5 वर्ष। यानी श्याम की जो आयु है वो कितनी वर्ष है, 5 वर्ष है। अगर यही पूछता राम की आयु, तो किसका गुणा करते, 2 का गुणा 5 में करते, तो 5 दूना के 10, उसकी आयु आती, राम की आयु आती 10 वर्ष। तो यहाँ श्याम की आयु पूछा था, वर्तमान आयु क्या है, तो बस वर्तमान आयु आप देख सकते हैं 5 वर्ष, बी ऑप्शन में दिया गया। ऐसे करना है आपको, जल्दी से, कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, बस आपको अनुपात को ऐसे तरीके गुणा करना है, जो गुणनफल आएगा उसका अंतर निकाल के रख लेना है आपको। फिर इसके बाद जो 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले जो भी बोले, उतना वर्ष का जो अनुपात दिया गया उसका अंतर निकालिएगा, और अंतर में जो 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पूर्व या पहले जो भी बोले उसका बस गुणा कर देना है आपको। गुणा करने पे जो आएगा इस अंतर से इसमें भाग दीजिएगा। ठीक है, भाग देने पे जो आएगा बस उसी का वर्तमान अनुपात में गुणा कर दीजिएगा। जिसका भी पूछेगा उसमें गुणा करिएगा, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आया श्याम की आयु 5 वर्ष। ऐसे करना है आपको। आइए कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। आइए देख लेते हैं। आइए दोस्तों देख लेते हैं, ये भी प्रश्न आपका दिया गया। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो कह रहा है कि राम की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। कुछ नहीं दोस्तों, कौन कौन है, तो राम है और उसका पुत्र है। ठीक है, कह रहा है कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया। वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है ना, अनुपात दिया गया। बताइए कितना दिया गया, देख सकते हैं आप। कह रहा है कि राम की जो आयु है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी 4 गुनी थी। यानी अगर पुत्र की आयु 1 वर्ष थी, 1 वर्ष है, ठीक है, तो उसके पिता की आयु यानी राम की आयु जो है वो 4 वर्ष है। यानी पिता की जो आयु है पुत्र की 4 गुनी है। ठीक है, 4 गुनी, देख रहे हैं ना, 4 गुनी है। तो आपका हो जाएगा 4 संबंधे 1 का अनुपात। ठीक, फिर इसके बाद क्या बोलता है कि 5 वर्ष पूर्व, बस 5 वर्ष पूर्व लिखिएगा। 5 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात दिया गया। क्या दिया गया, 5 वर्ष पूर्व जो है आयु का अनुपात। फिर से देखिएगा, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व अगर राम के पुत्र की आयु 1 वर्ष थी, ठीक है, तो राम की आयु कितनी थी, 9 वर्ष थी, है ना, 9 गुनी थी। देख रहा है ना, बोल रहा है ना कि पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। अगर इसकी आयु 1 वर्ष था, अगर पुत्र की आयु, तो राम की आयु कितना था, 9 वर्ष था। तो ये हो जाएगा 9 संबंधे 1 का अनुपात इनकी आयु के बीच। बस कुछ नहीं करना दोस्तों, फिर से उसी तरह गुणा करना है आपको। इसका गुणा अनुपात निकालिए, बस आप गुणा कर लीजिएगा। इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ करके ऊपर लिख लेना है। ठीक है, तो गुणा करिएगा तो 4 एकम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9 एकम 9। दोनों का जब अंतर निकालिएगा 4 और 9 का, तो आएगा कितना, 5। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा और याद रखिएगा 5 अंतर आया हुआ है। ठीक है, अब आपको यहाँ नीचे अंतर निकालना है। नीचे अंतर निकालिएगा। नीचे जब अंतर निकालिएगा दोनों का अनुपातों का, नीचे वाले का अंतर निकालिएगा। अंतर निकालिएगा तो आएगा 8।
और इस 8 का गुणा आपको किस में करना है, 5 में गुणा कर लेना है। 5 का गुणा इस 8 में कर लेना है। तो गुणा जब करिएगा तो आ जाएगा 8 बचे 40। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इस संख्या से कटाना है, डिवाइड करना है। ठीक है ना, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करिएगा 5 एकम 5 और इसको कटाइएगा 5 आठे 40, यानी 1 अनुपात बराबर 1 बराबर क्या आ गया, 8 आ गया। तो आपको निकालना कितना है, किसकी आयु पूछा वर्तमान, तो बोला है राम की आयु। राम की आयु का अनुपात क्या है वर्तमान में, 4 है। तो 4 अनुपात बराबर निकाल दीजिएगा। तो 4 अनुपात बराबर जो ही लिखिएगा तो 8 गुणे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 8 चौक का कितना हो जाएगा, 32 वर्ष। ये किसकी आयु हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी। अगर पुत्र की आयु पूछता तो पुत्र की आयु कितना होता है, 1 अनुपात बराबर जो आता वही उसकी आयु हो जाती है, उसके पुत्र की। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 32 वर्ष। राम की आयु कितनी है, 32 वर्ष है। आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में दिया गया, तो ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों कुछ भी नहीं करना, कुछ भी बोले आप बस अनुपात निकाल लीजिएगा। अनुपात जो ही निकालेंगे आप बस ऐसे गुणा कर लीजिएगा। नीचे वाले का इधर ऊपर करना है, इस नीचे वाले का इधर ऊपर करना है। दोनों का गुणा करने के बाद लिख लीजिएगा और दोनों का अंतर निकाल के रख लीजिएगा। ठीक है, नीचे वाले का हमेशा अंतर ही करना है। ठीक है, अंतर कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसका गुणा आपको करना है या 5 वर्ष पूर्व या 5 वर्ष बाद या कितना वर्ष पूर्व कितना वर्ष बाद बोले, बस उसका गुणा इस अंतर में कर लीजिएगा। जो आएगा उसको इस अंतर से डिवाइड करिएगा और 1 अनुपात बराबर निकालिएगा। तो 1 अनुपात बराबर आ जाएगा 8। तो आपको राम की आयु निकालना, तो राम की वर्तमान आयु का अनुपात 4 है। तो 4 अनुपात बराबर लिखेगा तो 8 गुणे 4 हो जाएगा, यानी 32 वर्ष राम की आयु हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ये सारा प्रश्न। तो अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल में नए होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। जो भी कंफ्यूजन कहीं भी हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते और उसका सोल्यूशन पूछ सकते, हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आप जो है चैनल से बने हैं तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा, क्योंकि आने वाले जो आपके समय में जो प्रश्न एग्जामों में पूछे जाएंगे वो सब बताए जाएंगे इस चैनल पर। तो अगर आप सो मच